झारखंड से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह पत्नी और मासूम बेटी की हत्या के आरोपी दिव्यांग युवक को पुलिस ने जब गिरफ्त में ले लिया तो उसने ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल यह मामला झारखंड के गिरिडीह जिले का है। यहाँ 6 अक्टूबर की शाम को पीरथान थाना इलाके के बराकर नदी के जंगल में महिला की लाश मिली थी। 2 दिन बाद मृतका की पहचान भूपेश मल्लाह की पत्नी खुशबू देवी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू की। जाँच में यह साफ हुआ कि महिला की हत्या उसके पति भूपेश ने की है। ऐसे में पुलिस ने भूपेश को हिरासत में ले लिया और भूपेश से पूछताछ शुरू की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। भूपेश ने पुलिस को बताया कि 5 अक्टूबर को उसने अपनी पत्नी और बेटी को चंद्रपुर के दुगदा जाने के लिए बस में बैठा दिया था। बस पर बैठाने के बाद वह अकेला बाइक पर उनके पीछे पीछे जाने लगा। भूपेश ने गिरिडीह डुमरी पथ पर कठवारा के पास बस को रुकवाया और पत्नी तथा बेटी को बाइक पर बैठाकर बराकर नदी के किनारे ले गया। यहाँ भूपेश ने पत्नी के सामने बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद भूपेश ने अपनी पत्नी की भी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को जंगल में फंदे पर लटका दिया, जबकि बेटी की लाश को नदी के किनारे ही गाड़ दिया। भूपेश ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने बेटी की लाश को बराकर नदी के किनारे गाड़ा है। ऐसे में शनिवार की शाम को भूपेश को लेकर पीरथान थाने की पुलिस बराकर नदी के पास पहुंची। यहां मृतका का बैग मिला लेकिन बेटी का शव नहीं मिला। भूपेश को लेकर पुलिस जब वापस लौट रही थी, इसी दौरान भूपेश के रिश्तेदार भी साथ में थे। अभी बराकर नदी के तट से उठकर पुलिस के साथ भूपेश, उसके परिजन और अन्य कुछ लोग गिरिडीह डुमरी हाईवे पर पहुंचे ही थे, तभी डुमरी की तरफ से आ रही ट्रक के सामने भूपेश ने छलांग लगा दी। घटनास्थल पर ही भूपेश की दर्दनाक मौत हो गई। एसडीपीओ मनोज कुमार ने बताया कि भूपेश ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली थी। चूंकि घटना स्थल को देखने और बच्ची का शव ढूंढना जरूरी था, ऐसे में पुलिस की टीम भूपेश को लेकर घटना स्थल पर गई हुई थी। भूपेश दिव्यांग था तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। इसी बीच भूपेश खुद ही ट्रक के सामने कूद गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।